ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। मैं आपका एजुकेटर आज आपके लिए लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स की क्लास। और इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे कलेक्शन ऑफ डाटा। उसी का ये अगला वीडियो है आपके लिए, जहाँ हम मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑफ डेटा आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा जो है वो क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि डेटा कलेक्ट जो किया जाता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा होते हैं, वो टाइप हैं डेटा के। अब इसको कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ में लाए जाते हैं वो हमें पढ़ना है, जिसमें पहला मेथड है हमारा सेंसस मेथड, दूसरा है सैंपल मेथड। ठीक, सेंसस को हिंदी में जनगणना बोलते हैं, सैंपल को निदर्श बोलते हैं या नमूना भी कहीं कहीं लिखा जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉपुलेशन और सेंसस के जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये इसका मतलब क्या है या सैंपल का क्या मतलब है। तो पॉपुलेशन और यूनिवर्स सिंपली रिफर्स टू एन एग्रीगेट और टोटल नंबर। ये जनरली क्या करता है, हमारे टोटल नंबर को, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है, जो हमारा रिसर्च होने वाला है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे हमारे यूनिवर्स में, या उसी को पॉपुलेशन हम कहेंगे, एग्रीगेट होता है वो। जबकि उनमें से अगर कुछ एक को हम मिनिमाइज कर दें, छांट के अलग कर लें, तो मिनिएचर पार्ट हम कह सकते हैं, द मिनिएचर पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। क्लियर है। तो ये था पॉपुलेशन और सैंपल, इन दोनों में क्या अंतर होता है इसके बारे में यहाँ एक मैप के माध्यम से इसे और आसानी से हम समझ सकते हैं। यहाँ फिगर ड्रॉ किया गया है, ये देखिए, ये पूरा पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इसमें। अब इसमें से हमने कुछ एक को चुन के यहाँ लाया, तो ये हमारा सैंपल कहेगा। क्लियर है आप लोगों को। चलिए, सेंसस मेथड के बारे में और हम जानते हैं कि क्या होता है सेंसस मेथड, जिसके बारे में मैंने कहा कि इसको जनगणना विधि के नाम से जाना जाता है। तो हर 10 सालों पे हमारे भारतवर्ष में जनगणना होती है, जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा चुने हुए कुछ लोग आते हैं हमारे यहाँ, वो टीचर्स होते हैं या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होते हैं, और बारी बारी से हर घर में जाके लोगों से जानकारियाँ लेते हैं कि उनके परिवार में कितने मेंबर्स हैं, उनकी मासिक आमदनी कितनी है, ऐसी ही और भी बहुत कुछ बातें जो गवर्नमेंट के यहाँ डेटा जाती है। और फिर उस डेटा से वो निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे वो हो सकता है, मान लीजिए बिजली के बारे में हो कि किस घर में बिजली कनेक्शन है, किस घर में इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में उन सारे डेटा से ये आंकड़ा निकाला जाता है, ये कंक्लूजन निकाला जाता है, और तब जाके फिर इसी मामले पे पॉलिसी जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। जैसे मान लीजिए पता चला कि सेंसस के बाद पता चला कि बहुत सारे गाँवों में, कुछ गाँवों में बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ आज भी इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन नहीं है, पक्की सड़कें नहीं हैं। तो ऐसे कंडीशन में, या खाना बनाने के लिए आज भी वो लोग जलावन का यूज़ करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में फिर गवर्नमेंट जो है उसी अकॉर्डिंग अपना प्लान इशू करेगी, और उस जगह पे, उस राज्य के उस जगह पे एलपीजी वितरित करना या फिर गैस का, ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की व्यवस्था करना, ये सारे काम वहाँ पे होंगे। तो ये होता है सेंसस मेथड, भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ भी रिसर्चर जो होता है, इन्वेस्टिगेटर जो होता है, वो होल को, पूरे समूह को लेकर और बारी बारी से इंडिविजुअली उनका स्टडी करता है, उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करता है, डेटा इकट्ठा करता है। इसी को हम सेंसस मेथड के नाम से जानते हैं। सूटेबिलिटी, कहाँ कहाँ इसकी उपयुक्तता है, कहाँ कहाँ ये उपयुक्त हो। तो पहला है वेयर द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड, जहाँ जांच का दायरा जो है वो कम हो, लिमिटेड हो। ठीक, तभी पॉसिबल है कि हम सेंसस मेथड वहाँ पे अप्लाई कर सकें, अदरवाइज ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। दूसरा है वेयर मोर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने रखती हो, एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, वहाँ पे हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। एक्यूरेसी इसलिए क्योंकि सैंपल में क्या होता है कि जब हम सैंपल में किसी को चुनते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो उस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो सकता है वो कोई ऐसा आदमी चुन के आया है जो उस पॉपुलेशन का एक एक्सेप्शन हो, ये भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में दिक्कतें आ जाती हैं और एक्यूरेसी जो है हमारा बरकरार नहीं रहता। जबकि एक्यूरेसी को मेंटेन अगर करना है, जहाँ पे रिक्वायर्ड है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की, वहाँ पे हम सेंसस मेथड अप्लाई करते हैं। थर्ड है वेयर फॉर एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट एन एक्सटेंसिव स्टडी इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे किसी खास या विशेष विषय के लिए, किसी खास या विशेष के लिए बहुत व्यापक अध्ययन की ज़रूरत हो, व्यापक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो, वहाँ पे हम सेंसस मेथड का अप्लाई करते हैं। वहाँ पे अगर हम
अपना सैंपल मेथड अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो होगा वो फ्रूटफुल नहीं होगा। और चौथा है वेयर सैंपल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, वैसे सारे जगह जहाँ पे सैंपल मेथड एप्लीकेबल नहीं है वहाँ हम सेंसस मेथड को यूज़ में लाते हैं। तो ये थे सूटेबिलिटी के 4 पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे इसके मेरिट्स की और डिमेरिट्स की, कि इसके क्या गुण हैं या क्या लाभ हैं सैंपल मेथड के। तो सैंपल मेथड का जो पहला गुण है, मेरिट है, वो है ऑल द यूनिट्स एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम आर स्टडीड। इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन के बारे में मैंने कहा कि इसमें जितने भी लोग होते हैं, जितने भी इसके एलिमेंट्स होते हैं, उन सब का एक एक करके स्टडी किया जाता है। ठीक, तो वही लिखा है कि इसमें जितने भी यूनिट्स इससे जुड़े होते हैं उन सब का पार्टिकुलरली स्टडी किया जाता है, उनके प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है। ये इसके पहले गुण हैं। दूसरा है ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिवर्स आर मेंटेन्ड इन ओरिजिनल। और इस पूरे यूनिवर्स के, यूनिवर्स का मतलब यहाँ ये है पॉपुलेशन, तो इस पूरे यूनिवर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको मेंटेन किया जाता है, उसको ओरिजिनल रखा जाता है, उसमें कहीं से कोई मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है। ठीक। थर्ड है व्हेन द यूनिवर्स इज अ स्मॉल वन, completeness and accuracy can be ensured only by census method। मतलब कि जब हमारा पॉपुलेशन या जब हमारा यूनिवर्स जो है वो छोटा है, ठीक, उसका साइज जो है वो छोटा है, तो वहाँ पे जब एक्यूरेसी की या कंप्लीटनेस की, पूर्णता की और शुद्धता की इंश्योर करना हो, इस चीज़ को मेक्श्योर करना हो, तब जरूरी होता है कि हम वहाँ पे सेंसस मेथड ही अप्लाई करें। नेक्स्ट है वेयर द सेंसस आर हेट्रोजेनस द सेंसस मेथड इज अडॉप्टेड। हेट्रोजेनस का मतलब होता है विजातीय, मतलब जब पॉपुलेशन में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पॉपुलेशन है, इसमें इतने सारे लोग हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि सब सेम क्लास के हों। कोई हो सकता है मर्चेंट क्लास का हो, कोई पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर्स हो सकते हैं, कुछ लॉयर हो सकते हैं, कोई स्टूडेंट्स हो सकता है। इसी तरह से पुअर क्लास के हो सकते हैं, मिडिल क्लास के हो सकते हैं, रिच क्लास के लोग हो सकते हैं। तो इसीलिए ये वहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल है, वहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेबल है जहाँ हेट्रोजेनस टाइप के पॉपुलेशन हैं। तो इसीलिए ये भी इसका एक मेरिट है। अब बात करेंगे हम इसके डिमेरिट्स की, दोष की, या ऐसी कोई डिसएडवांटेज के नाम से किसी किसी बुक में हेडिंग दी जाती है। तो पहला है दिस मेथड इज बोथ टाइम एंड लेबर कंज्यूमिंग। ये मेथड जो है टाइम के साथ साथ लेबर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि बारी बारी से इसमें एक एक यूनिट को स्टडी किया जाता है, उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की जाती है। तो इसीलिए ये टाइम और लेबर दोनों कंज्यूम करता है बहुत ज़्यादा। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वाइड। और ये मेथड वहाँ पे यूज़ नहीं किया जा सकता है या वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पे फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, जांच का दायरा जो है बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है। वहाँ पे हम इस मेथड को यूज़ करने जाएं तो बहुत ज़्यादा समय, पैसे और लेबर तीनों की बर्बादी होगी। तीसरा है दिस मेथड इज इनकन्वीनियंट, इट इन्वॉल्व्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी एंड इंडिविजुअल्स। ये हम लोग अभी अभी डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे मनी और टाइम और इसके अलावा इंडिविजुअल्स, ये तीनों जो होते हैं ह्यूज अमाउंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसीलिए ये मेथड जो है इनकन्वीनियंट है। ठीक, तो ये थे डिमेरिट्स और ये पूरा का पूरा था हमारा सेंसस मेथड। अब बात करेंगे हम सैंपल मेथड की। सैंपल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सैंपल क्या है। तो जब पूरे यूनिवर्स में से, पूरे पॉपुलेशन में से कुछ एक को हम उनके गुण के आधार पे छांट के बाहर कर लेते हैं अपने स्टडी के लिए, ताकि हमारा स्टडी छोटा हो जाए, तो उसको हम सैंपल मेथड के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन यहाँ लिखा है, सैंपल मेथड इज अ मेथड इन विच डेटा इज कलेक्टेड अबाउट the sample on a group of items taken from the population from an examination and a conclusion are drawn on their basis। मतलब कि सैंपल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है सैंपल के माध्यम से, और वो सैंपल जो है किसी खास पॉपुलेशन में से लिया जाता है फॉर एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन, और उसकी जांच के लिए और निष्कर्ष को पता करने के लिए हम उसी बेसिस पे काम करते हैं, मतलब सैंपल मेथड को यूज में लाते हैं। तो ये था सैंपल मेथड का कॉन्सेप्ट या सैंपल मेथड का डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे सैंपल मेथड कहाँ पे सूटेबल है, उसके मेरिट्स क्या हैं, उसके डिमेरिट्स। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारा सैंपल मेथड जो है उसकी सूटेबिलिटी क्या है। तो सैंपल मेथड की सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ पे वो लागू होता है, वेयर द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वाइड, जहाँ पे जांच का दायरा जो हो, जहाँ पे हमारा अनुसंधान का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत हो, वहाँ पे हम सैंपल मेथड यूज़ करते हैं। दूसरा है वेयर मोर एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पे शुद्धता बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हो, वहाँ पे हम सैंपल मेथड को यूज़ करते हैं। तीसरा है वेयर एन एक्सटेंसिव स्टडी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पे व्यापक स्टडी, किसी चीज़ की व्यापक अध्ययन की भी ज़रूरत नहीं हो,
वहाँ पे हम सैम्पल मेथड यूज़ करते हैं। और चौथा है वेयर सेंसस मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल, जहाँ पे सेंसस मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है वहाँ पे हम इस मेथड का यूज़ कर लेते हैं। मेरिट्स की अगर हम बात करें तो इसका गुण है दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल, ये काफ़ी आसान होता है इसीलिए सबको इसे समझ भी पाते हैं। अगला है इन दिस मेथड देयर इज़ द इकोनॉमी ऑफ टाइम, लेबर एंड वेल्थ। इस मेथड की सबसे खास बात और सबसे बड़ा गुण जो है वो ये है कि इस मेथड में समय, श्रम और धन तीनों की बचत होती है। ठीक, तो इसलिए ये काफ़ी इकोनॉमी है। तीसरा है सैम्पल मेथड इज़ मोर फिजिबल इन सिचुएशन ऑफ लार्ज इन्वेस्टिगेशन देन द सेंसस मेथड विच जनरली इन्वॉल्व्स टू मच कॉस्ट। जहाँ पे लार्ज इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पे सेंसस मेथड जो है उससे ज़्यादा सैम्पल मेथड यूज़फुल है, फिजिबल है, मतलब व्यवहार्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा सैम्पल मेथड है वो लो कॉस्टिंग होता है, जबकि सेंसस मेथड जो है वो ज़्यादा कॉस्ट उसकी आती है, टू मच कॉस्ट इन्वॉल्व करता है, इसीलिए ये इसके मेरिट्स हैं। चौथा है इन केस ऑफ एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन दिस मेथड इज़ मोर अप्रोप्रिएट। जहाँ पे एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो वहाँ पे ये मेथड मोर अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा उपयुक्त है। और लास्ट है दिस मेथड इज़ कंसिडर्ड टू बी ए साइंटिफिक मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, और डेटा को कलेक्ट करने के लिए इसे साइंटिफिक मेथड माना गया है, वैज्ञानिक पद्धति मानी गई है डेटा कलेक्ट करने की। तो ये मेरिट्स थे। अब डिमेरिट्स की हम बात करेंगे। एक्यूरेसी कांट बी एंश्योर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड में एक्यूरेसी श्योर नहीं किया जा सकता कि एक्यूरेट ही होगा डेटा। दूसरा है दिस मेथड कांट बी अडॉप्टेड इफ द यूनिट्स आर हेट्रोजेनस। अब दूसरी बात क्या है कि मेथड वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पे यूनिट्स जो हो वो हेट्रोजेनस हो। कहने का मतलब कि जो अलग अलग जाति के हों, सेम क्लास का होना जरूरी है, उनके सेम कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, तभी हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर वो विजातीय है तो फिर हम इस मेथड का वहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सैंपल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें वो सारे गुण मौजूद हों जो पूरे पॉपुलेशन में हैं। तीसरा है इफ़ एन इन्वेस्टिगेटर हैज़ पर्सनल प्रीजुडिस देन द रिजल्ट में भी इनएक्यूरेट। अगर किसी इन्वेस्टिगेटर का, अगर किसी जांचकर्ता का किसी के साथ कोई पर्सनल इशू है, कोई किसी तरह का पक्षपात है, तो रिजल्ट जो है वो हमारा इनएक्यूरेट हो सकता है, रिजल्ट हमारा गलत हो सकता है। फोर्थ है इफ़ द पर्सन्स आर नॉट वेल क्वालिफाइड। अगर जो इन्वेस्टिगेटर है वो वेल क्वालिफाइड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेंड की जाएगी वो सैम्पल मेथड से वो भरोसेमंद नहीं होगी। वी कांट बी रिलाइड अपॉन, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा चौथा डिमेरिट्स। तो ये डिमेरिट्स थे इसके। अब हम बात करेंगे कि सैम्पलिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं या सैम्पलिंग में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहला इसका है द सैम्पल शुड बी एडिक्वेट। सैम्पल जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इतना कम ले लें कि वो सैम्पल के लिए सफिशिएंट हो ही नहीं। तो वही है सैम्पल शुड बी एडिक्वेट, पर्याप्त होना चाहिए। द सैम्पल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिवर्स। वो पूरे यूनिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता हो तभी वो सैंपल है, नहीं तो वो सैंपल है ही नहीं। ठीक, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सैंपल जो हमने चुना है उसमें वो गुण पाए जाते हों जो उस पूरे पॉपुलेशन में पाए गए हैं, पूरे यूनिवर्स में पाए गए हैं, तभी वो हमारा सैंपल कहा जाएगा। ये भी इसेंशियल्स है। तीसरा इसेंशियल्स है द सैंपल शुड बी टेकन फ्रीली। ये किसी भी तरह के दबाव में आकर सैंपल को चुनना नहीं चाहिए। सैंपल जो फ्रीली चुना जाना चाहिए, तब ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। और चौथा है यूनिट शुड बी होमोजेनस टू ईच अदर। यूनिट्स जो भी हों वो सब एक दूसरे के सहजातीय हों, ऐसा नहीं कि विजातीय हो या किसी में किसी तरह का कोई मेल नहीं हो, सब बिल्कुल अलग हों। तो ये सारे सेंसस थे। इस तरह से हमने सैम्पल मेथड्स और सेंसस मेथड दोनों के बारे में कंप्लीट स्टडी की। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर का हमारा ये अगला पार्ट था, और कुछ एक चीज़ें और बच गई हैं जो 1 और 2 लेक्चर और लगेगा, फिर ये कंप्लीट होगा। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। अपने प्रॉब्लम भी आप कमेंट करें। साथ ही मैंने बहुत बार कहा है, फिर से रिमाइंड कर दूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो वहाँ क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाके आपको अपना नाम और नंबर मेंशन कर देना है। मैं आपको लेट्स लर्न कॉमर्स क्लास के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दूंगा, जहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कंटेंट अवेलेबल करवाई जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।